नमस्कार, पब्लिक न्यूज देख रहे हैं आप। राजधानी दिल्ली का ऐतिहासिक जंतर मंतर एक बार फिर तीखी बहस, उपद्रव और राजनीतिक सरगर्मियों का केंद्र बन चुका है। सिटीजन फॉर जस्टिस एंड पीस सीजेपी और तथाकथित छात्र संगठनों के बैनर तले जिस प्रदर्शन की शुरुआत हुई थी, उसने देश के आम नागरिकों और नीति निर्माताओं का ध्यान खींचा है। शुरुआत में परीक्षा प्रणालियों की निष्पक्षता, नीट में हुई गड़बड़ियों, पेपर लीक की जांच और युवाओं के रोजगार जैसे गंभीर मुद्दों को लेकर यह आंदोलन शुरू हुआ था। हालांकि समय बीतने के साथ साथ यह आरोप लगाया जा रहा है कि छात्रों के मूल और जायज मुद्दे पृष्ठभूमि में चले गए हैं और यह मंच विपक्षी दलों के लिए राजनीतिक लॉन्च पैड और मोदी विरोधी बैटल ग्राउंड के रूप में उभर कर सामने आया है। छात्रों के जायज सवालों को किनारे करके मंच से नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ भड़काऊ नारेबाजी, राजनीतिक भाषणबाजी और व्यवस्था को अपाहिज बनाने की धमकियां दी जाने लगी है। व्यंग का चोला पहनकर उतरी सीजेपी दरअसल वामपंथी इकोसिस्टम और मोदी विरोधी लॉबी का ही एक नया अवतार बनकर उभरी है, जिसका मकसद केवल देश में अशांति और अस्थिरता का माहौल बनाना है। जो छात्र केवल निष्पक्ष परीक्षाओं और रोजगार के अवसर तलाश रहे हैं, उन्हें समझने ही नहीं दिया गया है कि उनके पीछे से यह एक सुनियोजित राजनीतिक और विचारधारात्मक एजेंडा चलाया जा रहा है। जैसे ही जंतर मंतर पर भीड़ जुटने लगी, वैसे ही अपनी खोई साख तलाश रहे विपक्षी दलों ने इस मौके को भुनाने में जरा भी देर नहीं की। शिक्षा और छात्रों के हित का ढोंग रचने वाली राजनीतिक पार्टियों में इस बात की होड़ मच गई कि कौन जंतर मंतर जाकर सीजेपी का सबसे बड़ा हमदर्द दिखेगा। कांग्रेस के राहुल गांधी और उनके तमाम नेताओं ने संसद में काले कपड़े पहनने से लेकर सड़कों पे प्रदर्शन का नाटक करके इस मुद्दे को तुरंत भुनाने की कोशिश की और इसे अपनी डूबती नैया पार लगाने का जरिया बना लिया। इस होड़ में समाजवादी पार्टी भी पूरे तामझाम के साथ कूद पड़ी। मैनपुरी से सांसद डिंपल यादव खुद जंतर मंतर पहुंची और सीजेपी के प्रदर्शनकारियों के बीच बैठकर अपनी राजनीतिक उपस्थिति दर्ज कराई। यही नहीं, अखिलेश यादव और सपा के अन्य बड़े नेताओं से लेकर सपा छात्र सभा के कार्यकर्ताओं तक पूरी पार्टी ने सीजेपी के इस आंदोलन को खुला राजनीतिक और नैतिक समर्थन देने का ऐलान कर दिया। जो समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में लगातार चुनाव में हार के बाद अपनी जमीन तलाश रही है, उसने छात्रों के इस मंच का इस्तेमाल केवल केंद्र की मोदी सरकार पर हमला बोलने और अपनी पार्टी का राजनीतिक कद चमकाने के लिए किया। उधर भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरी आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल और उनके नेता खुद को चमकाने के लिए सीधे जंतर मंतर के मंच पर पहुंच गए। जो आम आदमी पार्टी दिल्ली के युवाओं को रोजगार देने और अपनी प्रशासनिक विफलताओं को छिपाने में नाकाम रही, वही आज छात्रों के कंधे पर हाथ रखकर सरकार को घेरने की नाकाम कोशिश कर रही है। वहीं दूसरी ओर बंगाल में चुनावी हिंसा पर मौन रहने वाली टीएमसी की मुखिया ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी और महुआ मोइत्रा जैसे नेताओं ने भी इस मंच का पूरा इस्तेमाल अपनी राजनीति चमकाने के लिए किया। इन तमाम राजनीतिक दलों के बड़े बड़े चेहरों का अचानक जंतर मंतर पर जमावड़ा होना यह साबित करता है कि इन्हें छात्रों के भविष्य की जरा भी चिंता नहीं है, बल्कि इन्हें केवल अपने चुनाव के लिए गर्मा गर्म मुद्दा चाहिए। वही भटक गया इनका असली मुद्दा। छात्रों का दर्द पीछे छूटा, एजेंडा हुआ हावी। जो छात्र दूर दराज के इलाकों से इस उम्मीद में दिल्ली आए थे कि उनकी परीक्षाओं की निष्पक्षता, नीट लीक पेपर मामलों की और पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया पर सरकार से गंभीर संवाद होगा, वे आज खुद को पूरी तरह ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। राजनीतिक नेताओं की एंट्री होते ही पूरा ध्यान छात्रों की वास्तविक मांगों से हटकर अरविंद केजरीवाल के भाषणों, राहुल गांधी के आरोपों और ममता बनर्जी के समर्थनों पर केंद्रित हो गया। मंच से अब परीक्षा प्रणाली में सुधार की नहीं, बल्कि केंद्र सरकार को उखाड़ फेंकने, संसद घेरने और प्रशासनिक व्यवस्था को ठप करने की धमकियां दी जा रही है। वास्तविक और निर्दोष छात्र अब इस भीड़ में पूरी तरह गायब हो चुके हैं और उनकी जगह पेशेवर प्रदर्शनकारियों, राजनीतिक कार्यकर्ताओं और टुकड़े टुकड़े गैंग के नए चेहरों ने ले ली है। छात्रों के कंधों को ढाल बनाकर अपनी राजनीतिक मंसूबों को पूरा करना और असली मुद्दों को दबा देना ही इन राजनीतिक आकाओं का असली मकसद बन चुका है। कतर, बांग्लादेश और खालिस्तानी एंगल कांग्रेस जनता पार्टी के नाम पर चल रहे इस तथाकथित गरीब और पीड़ित छात्र आंदोलन का असली चेहरा तब बेनकाब हुआ
जब इसके पीछे चल रहे संदिग्ध फंडिंग और सप्लाई नेटवर्क की परतें खुली। रिपोर्ट्स के अनुसार जंतर मंतर पर विरोध कर रहे प्रदर्शनकारियों के लिए बांग्लादेश और कतर जैसे अंतर्राष्ट्रीय गंतव्यों के संदिग्ध खातों से भारी मात्रा में ऑनलाइन खाना और महंगे फूड डिलीवरी ऑर्डर्स भेजे गए। सवाल उठता है कि विदेशों में बैठे इन आकाओं को भारत के छात्रों के खाने पीने की इतनी चिंता क्यों अचानक सताने लगी। आंदोलन की देश विरोधी साठगांठ उस समय पूरी तरह उजागर हो गई जब अमेरिका में बैठे प्रतिबंधित खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू के संगठन सिक्स फॉर जस्टिस SFJ ने CJP आंदोलनकारियों के लिए $1 मिलियन की वित्तीय सहायता देने का खुला ऐलान कर दिया। यह सीधे तौर पर भारत में खालिस्तानी एजेंडे को घुसाने और युवाओं को भड़काकर हिंसा फैलाने की अंतर्राष्ट्रीय साजिश का हिस्सा है। यह साबित करने के लिए काफी है कि यह आंदोलन केवल भारत के अंदर की राजनीति तक सीमित नहीं है, बल्कि भारत विरोधी वैश्विक ताकतें इसे रिजिम चेंज, सत्ता परिवर्तन की टूल किट के रूप में इस्तेमाल कर रही है। हिंसा, बैरिकेडिंग तोड़ना और पुलिस पे हमला, बांग्लादेशी मॉडल की खतरनाक पुनरावृत्ति। जंतर मंतर पर हो रही गतिविधियों की तुलना अगर आप पड़ोसी देश बांग्लादेश में हुए तख्तापलट से करेंगे तो आपको एक जैसा पैटर्न साफ दिखाई देगा। बांग्लादेश में भी इसी तरह छात्रों के आंदोलन की आड़ में उग्र तत्वों ने हिंसा फैलाकर चुनी हुई सरकार को निशाना बनाया था और अराजकता पैदा की थी। जंतर मंतर पर CJP के उपद्रवियों ने शांतिपूर्वक प्रदर्शन का नकाब उतारकर जब चलो संसद का आह्वान किया तो दिल्ली पुलिस के लगाए बैरिकेड्स को तोड़ा गया और कानून व्यवस्था में तैनात सुरक्षा बलों पर पत्थरबाजी और बोतलें फेंके गए। इस हिस्सा में उत्तरी दिल्ली के DCP, पंजाबी बाग के ACP समेत 118 से अधिक पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए। जब पुलिस और प्रशासन स्थिति को नियंत्रित करने के लिए कानून के मुताबिक कदम उठाते हैं तब यह पूरा राजनीतिक इकोसिस्टम विक्टिम कार्ड खेलने लगता है। ऑन ड्यूटी जवानों और महिला सुरक्षा पुलिसकर्मियों का खून बहाने वाला उग्र तत्वों के बचाव में उतरना यह दिखाता है कि इस आंदोलन का उद्देश्य संवाद नहीं बल्कि केवल हिंसा और टकराव है। लाइमलाइट बटोरने की होड़, छात्रों के दर्द पर अभिनय करते फिल्मी कलाकार राजनीतिक दलों के साथ साथ इस आंदोलन में खुद को क्रांतिकारी दिखाने और खोई हुई लाइमलाइट वापस पाने की होड़ फिल्मी गरियालों के कुछ चुनिंदा चेहरों में भी साफ देखी जा रही है। स्वरा भास्कर, इमरान खान, हुमा कुरैशी, सोनाक्षी सिन्हा और प्रकाश राज जैसे अभिनेता जिनका फिल्मी करियर लंबे समय से ढलान पर है या जो मुख्य धारा के सिनेमा से लगभग गायब हो चुके हैं, वे अब जंतर मंतर के इस मंच को अपनी पब्लिसिटी स्टंट का जरिया बना रहे हैं। सोशल मीडिया पर लंबे चौड़े ज्ञान देने वाले ये कलाकार अब छात्रों के हक की आड़ में अपनी ढहती साख को बचाने की नाकाम कोशिशों में जुटे हुए हैं। प्रकाश राज और स्वरा भास्कर जैसे चेहरे जो हर सरकारी नीति के विरोध में कूदने के लिए जाने जाते हैं, वे एक बार फिर मोदी विरोध के अपने पुराने एजेंडे को चमकाने आ गए हैं। वहीं लंबे समय से बड़े पर्दे से दूर इमरान खान और हाल ही में सुर्खियों में रहने की कोशिश कर रही सोनाक्षी सिन्हा जैसे लोग भी छात्रों की वास्तविक समस्याओं से दूर केवल कैमरे के सामने अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर खुद को जनता का मसीहा साबित करने का खेल खेल रहे हैं। मोदी विरोध की आड़ में देश को अस्थिर करने का टूल किट युवाओं का होना होगा, उनको ऐसे सावधान होना होगा। शाहीन बाग से लेकर लाल किले पर हिंसा वाले किसान आंदोलन और अब जंतर मंतर पर कांग्रेस जनता पार्टी के नाम से जारी यह प्रदर्शन सब एक ही सिक्के के पहलू है। जब जब देश में मोदी सरकार के खिलाफ जनता का जनादेश नहीं मिलता तब तब ये हताश ताकतें सड़कों पर अराजकता का माहौल बनाकर देश को बंधक बनाने की रणनीति अपनाती है। निजी स्वार्थों से प्रेरित राजनीतिक दल अपनी चमक खो चुकी राजनीति को चमकाने के लिए मासूम छात्रों को ह्यूमन शील्ड बना रहे हैं। देश का युवा अगर आज भी यह नहीं समझ पाया कि परीक्षा सुधार के नाम पर उनके कंधों का इस्तेमाल खालिस्तानी समर्थकों, विदेशी फंडिंग एजेंसियों और मोदी विरोधी नेताओं द्वारा देश विरोधी मंसूबों को पूरा करने के लिए किया जा रहा है, तो यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण होगा। देश के छात्रों को इस राजनीतिक टूलकिट से खुद को तुरंत अलग कर लेना चाहिए ताकि उनका भविष्य, उनकी मेहनत और देश की सुरक्षा तीनों सुरक्षित रह सके। पेपर लीक पर पीएम मोदी का बड़ा ऐलान हुआ, फास्ट ट्रैक कोर्ट में इनकी सुनवाई होगी। इन सब के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट ऐलान किया
कि पेपर लीक के सभी मामलों में दोषियों को जल्द से जल्द और सख्त सजा दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का गठन किया जाएगा। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर संदेश जारी कर कहा कि युवाओं का कल्याण और उनका भविष्य हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को इस दिशा में तुरंत आवश्यक कदम उठाने के निर्देश जारी कर दिए हैं। प्रधानमंत्री ने सख्त चेतावनी देते हुए कहा है कि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी भी दोषी को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर लिखा कि देश के युवाओं का हित और उनका भविष्य सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। सरकार विद्यार्थियों के हितों की सुरक्षा के लिए लगातार फैसले ले रही है। पीएम मोदी ने कहा कि पेपर लीक के मामलों में शामिल लोगों को जल्द से जल्द सख्त सजा दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जाएंगे। इससे मामलों का जल्दी निपटारा होगा और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होगी। पीएम मोदी ने अपने संदेश में साफ कहा कि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। सरकार ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त रुख अपनाएगी। उन्होंने आगे कहा कि संबंधित विभागों और अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए जा चुके हैं। सरकार चाहती है कि छात्रों का भरोसा परीक्षा व्यवस्था पर बना रहे। धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।